नमो नमः। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इस पाठ को अभी आगे देखते हैं। मोर कहता है बगुले को, तुमने पूरे पक्षी कुल को अपमानित कर दिया है। उसके बाद आगे अब वानर कह रहा है सगर्वम, और इसीलिए बंदर गर्व के साथ घमंड के साथ कह रहा है अतएव कथयामि, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज बनने के लिए योग्य हूँ। वनराज पद के लिए, पदाय चतुर्थी विभक्ति। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति। सर्वे वन्यजीवाः, सारे वन के प्राणी जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परा, तैयार हो जाओ। अब मोर इसे भी चुप कराता है, कह रहा अरे वानर तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, वनराज पद के लिए तुम कैसे योग्य हो सकते हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे मस्तक पर राजमुकुटम ईव, राजमुकुट की तरह शिखाम स्थापयता, शिखा बनाकर, जैसे चोटी है मोर के ऊपर कलगी होती है जो आप जानते हैं उसे, तो ये विधात्रा भगवान ने ही, विधाता ने ही अहम पक्षीराज कृतः, मुझे पक्षियों का राजा बना ही दिया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु, तो इसीलिए वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में भी देखने के लिए आप तैयार हो जाओ। अधुना, अभी इस समय, यतः कथम कः अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्योंकि कोई दूसरा विधातु, विधाता के निर्णय को कैसे अन्यथा कर सकता है। मुझे विधाता ने ही, भगवान ने ही बना दिया है, तो आप कोई इस बात को व्यर्थ नहीं कर सकते। का कह सव्यंगम, और कौवा इसलिए व्यंग के साथ, अरे अहि भुक, अरे अहि मतलब सर्प और भुक मतलब खाने वाला, अरे सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के सिवा तुम्हारी विशेषता क्या है। यत्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुम्हें हम वनराज पद के लिए योग्य मान ले, तुम नाचने के सिवा और कुछ तो जानते नहीं हो। तो मोर कह रहा यतः मम नृत्यम तो प्रकृते है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की, कुदरत की आराधना है, मैं इसीलिए नृत्य करता हूँ। पश्य पश्य, देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का अनोखा सौंदर्य, सुंदरता देखो कितनी सुंदर है ये। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, और पंखों को फैला देता है, खोल देता है, नाचने की मुद्रा में स्थिर खड़ा रहता है। न कह अपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, कोई भी ये त्रैलोक्य में, ये तीनों लोकों में, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीनों जगह में कोई मेरे जैसा सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम, वन के जीवों के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, कर्तारम करने वाले को, अहम स्व सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा, मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य से आकर्षित करके वनाद बहिष्करिष्यामि, बहिः वन से मैं बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ, ऐसा कहता है। एतस्मिन् एव काले, और इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतो, और इसी समय व्याघ्र चित्रको, बाघ और चीता, ये दोनों भी पानी पीने के लिए, नदी का पानी पीने के लिए आते हैं। एवं विवादम शृणुतः वदत च, और इस प्रकार का विवाद सुनते हैं, पक्षियों में ये जो बातचीत चल रही है, प्राणियों में ये जो बातचीत चल रही है वो सुनते हैं और बोलते हैं, दोनों व्याघ्र चित्रकौ। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है, चीयते चयन हो रहा है, चुना जा रहा है। ए तदर्थम तू आवामेव योग्य, तो इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है, आवाम हम दोनों। यस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, तो इन हम दोनों में से किसी एक का आप सर्वसम्मति से चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं। शेर कह रहा है तुष्णिम भव भोः, और चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ भक्षको न तू रक्षको, तो तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक ही है। शेर उसकी बात को टालते हैं।
एते वन्यजीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ति। और ये वन के प्राणी जो है ये भक्षक को, जो बाकी प्राणियों को खाता है वो भक्षक है और उसको रक्षक के रूप में योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्शम प्रचलति, और इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। और बगुला कह रहा है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन। हाँ, तो ये शेर महोदय जो है उसने सर्वथा सब तरह से सम्यक कहा। उक्तम, यहाँ देखिए सम्यक उक्तम। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। वास्तविक रूप में भी देखा जाए तो शेर ने बहुत समय तक शासन कर लिया। परम अधुना, लेकिन अभी तू कोपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम। कोई भी पक्षी को राजा बनाना चाहिए। अत्र तु संशिति लेशस्य अपि अवकाशः एव नास्ति। तो यहाँ थोड़े से भी संदेह का कोई अवकाश नहीं है। यहाँ बिल्कुल संदेह नहीं है कि अब किसी पक्षी को ही राजा बनाना चाहिए। सर्वे पक्षिणः, फिर सारे पक्षी जोर जोर से कह रहे हैं आम आम कश्चित खग एव वनराजः भविष्यति। कोई पक्षी को ही वन का राजा बना दो। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। लेकिन जितने भी पक्षी थे वो सब अपने अपने आप को ही राजा बनाने चाहते थे, मतलब अपने आप के सिवा किसी और को इस पद के लिए योग्य नहीं मान रहे थे। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो फिर निर्णय कैसे होगा। तदा ते सर्वैः गहन निद्रायां निश्चितम स्वपंतम उलुकम वीक्ष्य विचारितम। तो उन्होंने अब घोर निद्रा में सोए हुए, गहन निद्रायाम गहरी नींद में सोए हुए उलुकम, ये उलुक एक पक्षी है जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं आउल और हिंदी में उसे कहते हैं उल्लू। तो ये उल्लू जो पक्षी है उसे देखकर उसने सोचा यद एषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति। तो इन्होंने सोचा कि ये आत्मश्लाघाहीन है, वो सो रहा है इसलिए वो खुद की प्रशंसा ही नहीं कर रहा, खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा, तो वही हमारा राजा हो सकता है। परस्परम आदिशंति च तदानीयंताम नृप अभिषेक संबंधिना संभारः इति। तो ये सोचते हैं और आपस में आदेश कर लेते हैं, तो राजा के अभिषेक के लिए हम सामान लाते हैं। नृप अभिषेक संबंधी, राजा के अभिषेक के संबंधित सामान हम लाते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति। तो सारे पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तर्हि अनायास एव, तो अचानक ही अब कौन बोलता है, काक अट्टहास पूर्णेन स्वरे। तो अट्टहास पूर्वक जोर जोर से हंसकर बोलता है सर्वथाम अयुक्तम एतद, ये सब तरह से अयोग्य है। क्या अयोग्य है, मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु। बाकी सारे पक्षियों का नाम ले रहा है, मोर हंस कोयल चक्रवाक पक्षी शुक तोता और सारस इत्यादि इतने सारे प्रमुख पक्षियों के होने पर भी, विद्यमानेषु होने पर भी दिवांधस्य दिवा अंधस्य अस्य, तो ये जो दिन में अंधा है ऐसा कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। कराल मतलब भयंकर भयानक चेहरे वाले, वक्त्र चेहरा, उसके अभिषेक के लिए हम सब तैयार हुए हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण एष कथम अस्मान रक्षिष्यति। ये दिन भर पूरे दिवस भर ये सोता रहता है तो ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तू, और सही में क्या होना चाहिए, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। तो ऐसे स्वभाव रौद्रम भयानक स्वभाव वाले, अति उग्रम बहुत क्रोध पूर्ण, क्रूरम निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले ऐसे उलुकम उल्लू को राजा बनाकर नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति, और क्या लाभ हमें होगा और क्या सिद्धि हम प्राप्त कर लेंगे। और इसके बाद ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता का प्रवेश हो रहा है।
वो सस्नेह हम प्यार के साथ कह रही है। भो भो प्राणिनः, अरे सब प्राणी, यूयम सर्वे एव मे संतति, आप सब मेरी संतति हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आप व्यर्थ में लड़ाई कर रहे हैं। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्य आश्रिताः, वास्तविक रूप में सारे वन के प्राणी जो है एक दूसरे के ऊपर आधारित है। सदैव स्मरत, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये छह जो है, छह को एक एक को अलग करो। एक है ददाति, फिर प्रतिगृह्णाति, तो देता है और लेता है, ये दो। फिर गुह्यम आख्याति, गुप्त बातें बताता है, अर्थात आपको सावधान करता रहता है। फिर पूछता है, आख्याति, गुह्यम आख्याति छुपी बात को बताता है, और पृच्छति पूछता है। फिर भुंक्ते और योजयते, ये खाता है और जोड़ता है। ये छह प्रकार जो है ये प्रेम के प्रकार है और ये मित्र के लक्षण है। इसलिए सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, तो सारे प्राणी भी मिलकर कहते हैं, माता कथयति तु भवता सर्वथा, आप तो सब कुछ सही कह रही है। परम वयम भवतीम न जानीमः, हम आपको जानते नहीं। भवत्याः परिचयः कः, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता कह रही, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, सब आप सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम, समय के अनुसार सबका महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो इसलिए लड़ाई झगड़े से समय को व्यर्थ न बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुत्व, तो मिलकर ही आप आनंद ले जीवन का और जीवन को रसमय करें। तद यथा कथितम, ये इस प्रकार कहा है, ऐसे कह के जो श्लोक कह रही है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, सिर्फ अपने आप का हित जो है वो राजा का प्रिय हित नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, प्रजाओं का हित ही तो उसको पसंद है, वो तभी राजा खुश होता है, प्रसन्न होता है। अपीच, और अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अगाध बहुत गहरे पानी में संचारी घूमने वाली रोहित नाम की मछली जो है वो घमंड नहीं करती, वो घमंड नहीं करती। अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते, और थोड़े से पानी में जो रहने वाली एक मछली है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ही शोर करती रहती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि, और इसलिए आप सब भी सफरीवत, आप सब सफरी नाम की जो छोटी मछली है उसकी तरह एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम, तो प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए कोशिश करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प करके मजबूत एक संकल्प करते हैं और गाते हैं। तो ये आपका सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठ समाप्त हुआ यहाँ। धन्यवाद।